पुलिस ने गिरफ्तार 4 मुल्जिमान को इलाका मजिस्ट्रेट राजा अली रजा की अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुल्जिमा माहम को जुडिशल कर दिया, जेल भिजवाने का हुक्म दिया। दीगर 3 मुल्जिमान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मरकजी मुल्जिम दानिश शेख को कल इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। गुंडागर्दी पर कानून मुतहरिक गिरफ्तार मुल्जिमान को इलाका मजिस्ट्रेट राजा अली रजा की अदालत में पेश किया गया। इस मौका पर पुलिस की जानिब से मुल्जिमान के 14 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की गई, जिस पर अदालत ने मर्द मुल्जिमान खान मोहम्मद, शुएब, फैजान और असगर को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि मुल्जिमा माहम को जुडिशियल करते हुए जेल भेज दिया गया। मोअज़्ज़ज़ जज राजा अली रजा ने पुलिस को हुक्म दिया कि अगर जरूरी हो तो पुलिस मुल्जिमा माहम से जेल में तफ्तीश कर सकती है। इस मौका पर मुल्जिमा का कहना था कि इसके खिलाफ झूठा केस बनाया गया है, वो जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हकाइक से आगाह करेगी। अदालत के अंदर मुल्जिमान के वकील की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इनके मौकलों को बेगुनाह फंसाया जा रहा है। FIR में इल्जाम 10 लाख का लगाया गया, जबकि मुल्जिम खुद कारोबारी शख्सियत है। ये मुकदमा इसकी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है, जबकि मदई पार्टी की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुल्जिमान वीडियो बनाकर खातून को ब्लैकमेल करना चाहते थे, इनको कड़ी सजा दी जाए। इस मौका पर मदई पार्टी की जानिब से गुफ्तगू करते हुए वकला का कहना था कि मुल्जिमा माहम तमाम वाक़या में मुलव्विस है। तालबात तशद्दुद केस में मुल्जिम दानिश के घर से शराब की बोतलें मिलने के मामले पर मुल्जिम को जड़ावाला में जुडिशियल मजिस्ट्रेट आसफा जबार की अदालत में पेश किया गया, जिसमें आसफा जबार ने थाना खोड़ियांवाला के मुकदमा में मुल्जिम शेख दानिश की 50,000 के मुचलकों की एवज जमानत मंजूर कर ली। अदालत पेशी के मौके पर मुल्जिमा माहम ने वकला को गालियां भी दी, जिस पर वहां मौजूद लोगों ने मामला रफा दफा करवाया। अना 13 साल की बच्ची है, अना के साथ कोई इसका कांटेक्ट नहीं है, बकवास करी है, झूठ अना, क्योंकि इसने अना के बारे में बैक बाइटिंग की थी। तो इस वजह से आप लोगों ने मारा इसको? अना, मैं एज अ वुमेन मैंने अना के बेस पे इसको मारा, क्योंकि इसने अना के लिए बहुत गंदे वर्ड यूज किए और वो 13 साल की बच्ची है। केस के मरकजी मुल्जिम शेख दानिश को कल इलाका मजिस्ट्रेट राजा अली रजा की अदालत में पेश करने के कवी इम्कानात हैं। कैमरामैन कमर उठा के साथ हाशिर उड़ाई, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद के हल्का N108 में ज़िमनी इंतखाबात का मामला। रिटर्निंग ऑफिसर ने इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। फॉर्म भी मुतमईन ना कर सका, असासों की तफसीलात भी नामुकम्मल थी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर का मौक़िफ़ नून लीग ने इमरान खान के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात दाखिल किए थे। इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर CTI कारकुनों का एहतजाज। इलेक्शन कमीशन ऑफिस में हंगामा राय। इमरान खान के 8 हल्कों से कागजात नामजदगी मंजूर हुए। फैसलाबाद से कागजात नामजदगी मुस्तरद होना काबिल मज़म्मत है। मियां फारूक हबीब की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि इमरान खान साहब के 9 हल्कों से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे, जिसमें से तमाम 9 हल्कों में एक जैसे एतराज़ात लगाए गए थे और ये व्हाट्सएप एतराज़ात थे। ये एतराज़ात किसी और जगह के ऊपर बनाए गए और वहां से उम्मीदवारान को भिजवाए गए। उन 9 में से 8 हल्कों के अंदर कागजात नामजदगी जो है वो इमरान खान के कबूल हो गए, मंजूर हो गए, एक्सेप्ट हो गए। लेकिन फैसलाबाद से जो रिटर्निंग अफसर हैं उन्होंने इमरान खान के कागजात जो है वो मुस्तरद किए हैं और इसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। वो साहबका वजीर आजम जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया, 40 साल कमाई का अपना हिसाब दिया और बिला जवाज बगैर किसी नुक्ते के ये कागजात जो हैं वो मुस्तरद किए गए हैं। N108 से आबिद शेर अली PDM के मुश्तरका उम्मीदवार। साबिक मेयर फैसलाबाद चौधरी शेर अली का इमरान खान को भारी अक्सरियत से हराने का दावा। बोले सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह भी हिमायत करेंगे। बतौर सदर नून लीग पंजाब उनकी जिम्मेदारी है पार्टी उम्मीदवार की हिमायत करें। मेरी हिमायत का ऐलान नहीं किया। राना साहब हमारे पंजाब मुस्लिम लीग के सदर हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि पंजाब में ये सीट खाली हुई है, वो उनकी क़यादत में हम लड़ें और जीतें। तो मेरी हिमायत का वो किसी और पार्टी का, हम किसी और पार्टी के नहीं हैं, हम एक ही पार्टी के। ऐलान क्या किया, वो हमारे सदर हैं पंजाब के, तो वो उनकी ज़रिए क़यादत इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह बारीक सीरीज से जीतेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं फैसलाबाद में N108 के इंतखाबी माहके का मामला। इलेक्शन लड़ने वाले आज़ाद उम्मीदवार FTA के डिफॉल्टर निकले। FTA ने 14 उम्मीदवारों के नाम, प्लॉट और प्रॉपर्टी की तफसीलात फराहम कर दी। N108 से इलेक्शन लड़ने वाले आज़ाद उम्मीदवार FTA के डिफॉल्टर निकले। आज़ाद उम्मीदवार रिजवान महमूद FTA के डिफॉल्टर हैं, जबकि रिजवान महमूद ने एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस अदा नहीं किए। आगे बढ़े और आपको बताएं लगभग 1.5 लाख क्यूसेक का पानी करेला जंग की जानिब गामजन है। बंद के अंदर मौजूद दरियाई इलाकों में पानी की मिकदार फिर से बढ़ने लगी।
कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। तरेमू बैराज पर पानी की मिकदार 95,000 क्यूसिक से ज़ायद रिकॉर्ड की गई है। दरियाए चिनाब में तेजी से तूफ़ानी आ रही है। गुज़िश्ता रोज दरियाए चिनाब में पानी की मिकदार सिर्फ 82,000 क्यूसिक पर आ गई थी, मगर अब फिर से पानी की सतह बुलंद होने लगी, जिससे मामूलात जिंदगी मुतासिर हैं। अभी तक आप देख सकते हैं पता नहीं कितने लोगों की फसलें भी तबाह हो चुकी हैं और मवेशी जानवर भी मर चुके हैं। एक बीमारी यहाँ पे फैली हुई है। इस वक्त दरियाए चिनाब में पानी 97,000 क्यूसिक से तजावुज कर चुका है, जबकि पानी की सतह में मजीद इजाफे का खदशा भी है। सैलाबी पानी के बायस इलाकों में बिजली मुअत्तल, जबकि जमीनी राबता भी मुनक़ता है। डिप्टी कमिश्नर ने मुतासरा इलाकों का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर अहमद कमाल मान कहते हैं कि इलाकों की सूरत हाल की कड़ी निगरानी करके रिलीफ के लिए कोशा है। इससे पहले हमने लोगों को एक तो बर वक्त इत्तला भी कर देते हैं ताकि वहाँ पे वो महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं, और इस वक्त भी हमारी मॉनिटरिंग जारी है। रेस्क्यू 1122 का स्टाफ भी है जहाँ पे उनकी भी मुख्तलिफ पॉइंट्स उन्होंने इस्टेब्लिश किए हुए हैं और लोगों से कांटेक्ट में हैं। जहाँ भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो फौरी तौर पर वहाँ पर उनको रिलीफ फराहम करते हैं। मुतासरा इलाकों में अशिया खुर्दोनोश की फराहमी के लिए फराहमी का मसला संगीन हो चुका है, जबकि जानवरों के लिए चारे की फराहमी भी बहुत बड़ा चैलेंज है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, फैसलाबाद में गैस्ट्रो की वबा फूटने लगी। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब ने खतरे की घंटी बजा दी। मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। हुकूमत और महकमा सेहत मुतहरिक हो गया। गैस्ट्रो मरीजों की तादाद मुसलसल रिपोर्ट होने पर महकमा सेहत पंजाब मुतहर्रिक हो गया। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब ने एमडी वासा से अवाम को पीने के पानी की फराहमी से मुतल्लिक तफसीलात तलब कर ली हैं। जिला भर में तकरीबन 800 से ज्यादा मरीज सरकारी अस्पतालों में रिपोर्ट हुए हैं। अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड में बेड्स की तादाद बढ़ा दी गई। डायरिया के मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, इसलिए महकमा वासा ने चेक करना है कि पानी की क्या वजूहात हैं। आज हमारे पास जो फिगर्स आए हैं उसके मुताबिक हमारे पास अलाइड अस्पताल में तो अभी आप कह सकते हैं कि तकरीबन 60 पेशेंट्स हैं, लेकिन डीएचक्यू में 200 से अबव हैं और यही हालात गुलाम मोहम्मदाबाद के हैं। तो लेकिन आप देखने में ये आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी शरह इंक्रीज़ हो रही है और गैस्ट्रो के मरीज़ जो हैं वो हमारे पास डेली ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। सीईओ हेल्थ डॉक्टर शुएबुर रहमान का कहना है कि जिला भर की 44 यूनियन काउंसिल सैलाबी हैं और वहाँ टीमें अलर्ट हैं। टीमें घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं। जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट, आरएससी, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल एंड टीचिंग हॉस्पिटल, वहाँ हमारे पास मेडिसिन जो है सफिशेंट मौजूद है। अगर कोई पेशेंट रिपोर्ट होता है तो हम उसको फुल ट्रीटमेंट करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास ट्रीटमेंट है, और जब वो आते हैं तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में डिस्चार्ज होकर चले जाते हैं। तो लोगों से रिक्वेस्ट है इस सिलसिले में कि मेहरबानी करके अपने खाने से पहले अपने हाथ जो है वो सही तरह वॉश कर लिया करें और हाइजीन कंडीशन के ऊपर जो है वो आप बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ना करें, बाजार का खाना ना खाएं, ताकि हम एक्यूट वाटरी डायरिया जो है उससे बच सकें। डॉक्टरों की जानिब से इंदिया दिया गया है कि डायरिया और गैस्ट्रो वबा बेकाबू होगी तो खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं, हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली, बिजली के बिलों में होशरुबा टैक्सेस की भरमार। फैसलाबाद में एहतजाजी मुजाहिरे जारी हैं। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। फुल प्राइस एडजस्टमेंट समेत बिलों में टैक्सेस के बायस हैरान कुन इजाफे ने शहरियों के होश उड़ा दिए। समुद्री रोड और सरगोदा रोड को शहरियों ने दोनों अतराफ से बंद करके एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। खवातीन भी बिजली बिलों से परेशान होकर सड़कों पर आ गई। डी टाइप चौक सरापा एहतजाज बन गई। खवातीन ने गदा गाड़ियों पर बैठकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और हुकूमत को गरीब आवाम पर तरस खाने की इस्तदा भी की। 18,000 रुपया बिल आ सी, बच्चे मजदूरियां करते, आप बेवा मियां फौत होया दावे, आप लोगों के घर मेहनत मजदूरी करते, बच्चे अपना पेट पालन के हुण सानू देन। 6000 बिल आ गया, 2 असी जी मेरा मियां मंजी ते बैठा वा, किराए ते रही वा, 6000 बिल आ गए, साडियां रोटियां भुलियां वा। केनाल रोड फेस्को हेडक्वार्टर के सामने पावर लूम मालकान सरापा एहतजाज बन गए। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। पावर लूम मालकान ने वजारत तवानाई और पावर डिवीजन को 20 अगस्त तक बिलों से टैक्सेस निकालने की डेडलाइन दे दी और टैक्सेस के साथ बिलों की अदायगी न करने का फैसला कर लिया। कि ये जो बिजली में अजाफी टैक्स पीएफ वगैरह लगाए गए हैं, ये नहायत ही गुंडागर्दी है। हम मजदूर लोग हैं जो कि अपनी मेहनत मजदूरी से कमाई करने वाले लोग। इसका यूनिट सिर्फ 1 यूनिट है, इस पर कितना यूनिट है और बिल कितना है? 31,000 रुपया। बेटा कौम नू तो, पाकिस्तानी कौम को तो बिलों ने और पेट्रोल नहीं ले लेना है। 10,000 रुपया 14,000 रुपया मेरा बिल है,
11,000 रुपया मेरी तनख्वाह है, मैं बिल पाला कि न्याणे पाला। बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट समेत दीगर टैक्सेस ने सनती शहरों के बासियों पर बिजलियां गिरा दी। साथ ही रिपोर्टर फसी मरियम और फजील अहमद के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। नई हुकूमत ने पिछली हुकूमत के मंसूबों को नजरअंदाज कर दिया। पिछली हुकूमत के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की स्कीमें पस से पुश डाल दी गईं। बजट मंजूर हुए 2 माह से जायद का अरसा गुजर गया। मुकामी सतह पर मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा तक न लिया गया। मुकामी सतह पर मंजूरी हो सकी, न ही फंड्स का इजरा हो सका। डिमांड नोटिस की फीसें अदा करने वाले सार्फिन के लिए अच्छी खबर सामने आई है। फेस्को हेडक्वार्टर में 10,000 से ज्यादा नए मीटर्स आ गए। अगस्त के आखिर तक ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों पर मीटर्स लगाने की फेस्को हेडक्वार्टर्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज की नुमाइंदा जमात एपोवोमा का डेंसिटी होटल में पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी के इश्तराक से आगाही सेशन मुनक़िद हुआ। यह रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान बेडशीट्स एंड अपहोल्जरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की जानिब से आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। आगाही सेशन का इनेकाद पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी के इश्तराक से किया गया। सेंट्रल चेयरमैन एब्यूमा आरिफ एहसान मलिक की ज़ेर सदारत सेशन का इनेकाद किया गया। एडिशनल कलेक्टर कस्टम सलमान अफजल, चीफ मैनेजर SBP सरफराज अहमद नदीम मुकर्रीन के तौर पर शरीक हुए। वो कौन सी कुव्वतें हैं जो डॉलर को उठा के खुदा न खास्ता हम कुछ बैंकरप्ट तो नहीं हुए थे ना सर, मेरे मुंह में खाक, ऐसी बात तो नहीं थी। वो कौन लोग हैं, डिफाइन किया जाए कि जो 200 से लेके इसको 240 पे ले गए और रातों रात 210 पे आ गए। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आतिफ मुनीर, सीनियर नायब सदर इमरान महमूद शेख, चेयरमैन PHM काशिफ जिया, एग्जेक्टिव मेंबरान खालिद नदीम, मोहम्मद तैयब, शहजाद अहमद शरीक हुए। इसके अलावा साबिक सीनियर नायब सदर बिलाल जमील, साबिक वाइस चेयरमैन कैप्टन रिटायर्ड फारूक खान, साबिक एग्जेक्टिव शहजाद हुसैन, मोहम्मद अली समेत दीगर ने भी शिरकत की। सेशन में सनतकारों को आगाही समेत मसाइल और उनके हल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। और हुकामे बाला पे, स्टेट बैंक पे, कराची पे जूं नहीं रिंक रही कि 50 करोड़ की मशीनरी 50,000 रुपए के पार्ट्स की वजह से बंद पड़ी है। इन चीजों को हम पिछले 1.5 माह से रो रहे हैं। UK ले लें, USA ले लें, काशिफ भाई का माशाल्लाह खुद समझते हैं 0.5% 1% मार्कअप जाता है ना। अब 3% पे हमने वर्किंग की है। आपने 2 महीने या 3 महीने उठा के 10% में ले गई एक्सपोर्ट रीफाइनेंस। ये कैसे हमारा वो होगा, उस पर कॉस्ट डूइंग बिजनेस पे जाएगा। पूरे पाकिस्तान में पिछले 2 महीनों में जिन्होंने, मैं बोल चुका हूँ इंटरव्यूज में, लेकिन मैं जो कहूँगा, मेरे सारे भाई बैठे हैं, जितनी कमाई पाकिस्तान में कमर्शियल बैंक ने की है, जितने रेट्स इन्होंने कमाई की है और जितना सिचुएशन का फायदा इन्होंने उठाया, इतना किसी ने भी नहीं उठाया। सेशन का मकसद एक्सपोर्टर्स को पाकिस्तान सिंगल विंडो की आगाही फराहम करना था। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद।